नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जय। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सत्यवादी हिरनी। एक घना जंगल था। उस जंगल में शेर और शेरनी एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे। शेरनी शेर से बोली, अजी सुनते हो? शेर बोला, अरे। फिर शेरनी बोली, बहुत जोर से भूख लगी है। शेर ने हुंकार में ऐसे जवाब दिया। शेरनी फिर से बोली, जाओ ना जंगल में और शिकार कहीं से ढूंढ करके लाओ। शेर ने फिर से हुंकार की आवाज निकाली। शेरनी को एकदम से गुस्सा आ गया। शेरनी बोली, ये क्या हूं लगा रखा है, तो ठीक से जवाब तो दो। तो शेर बोला, अरे मृगेंद्र की मां, थोड़ा धैर्य रखो। हम तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। जब कोई जानवर यहाँ तालाब में पानी पीने आएगा तब हम उनको पकड़ लेंगे और उसका शिकार कर लेंगे। थोड़ा धैर्य रखो, इंतजार करो। इतने में एक हिरनी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए आने लगी। जैसे ही शेरनी ने उसे देखा, तुरंत छलांग लगाकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, अब तेरा आज आखिरी दिन है, तू अपने भगवान को याद कर ले। वो हिरनी घबरा गई और घबराते हुए बोली, मौसी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शेरनी बोली, ऐसे तुझे कैसे जाने दूं? तो वो हाथ जोड़ करके बोलने लगी, हे मौसी मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में भूखे हैं। मैं उन्हें दूध पिला करके आपके पास आ जाऊंगी, मैं आपको ये वचन दे रही हूं। तो शेर बोला, तूने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? तुझे ऐसे ही जाने दें? अरे तू एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आने वाली है। तो वो हिरनी गिड़गिड़ाते हुए शेरनी से कहने लगी, आप भी छोटे बच्चे की माँ हो और मैं भी एक माँ हूँ। एक माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है। मैं आपके आगे प्रार्थना करती हूँ, गिड़गिड़ा करके विनती करती हूँ कि मुझे जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, अगर मैंने उनको दूध नहीं पिलाया तो भूख के मारे वो मर जाएंगे। जब शेरनी ने उसको गिड़गिड़ाते हुए देखा तो उसके मन में दया आ गई। तो वो बोली, ठीक है, मैं तुझे जाने देती हूँ, तू जा, चली जा अपने बच्चों के पास और फिर वापस आ जाना दूध पिला करके। तो वो हिरनी वहां से चली गई। शेर और शेरनी दोनों तालाब के किनारे भूखे ही वहीं पर बैठे रहे। काफी समय बीत गया। शेर बोला, अरे भाग्यवान, चलो अब वापस हम घर चलते हैं। तो शेरनी बोली, क्यों, इंतजार करो ना, अभी हिरनी आती होगी। अरे वो नहीं आने वाली हिरनी। कुछ साल पहले सियार भी मुझे उल्लू बना करके ऐसा ही चला गया था। अब वो हिरनी भी हमें उल्लू बना करके चली गई। अब वो हिरनी आने वाली नहीं है। दोनों बातें ही कर रहे थे कि इतने में जो है हिरनी आ गई। जैसी हिरनी आई तो दोनों ने देखा और दोनों उस हिरनी को देख करके आश्चर्यचकित हो गए और दोनों एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे, देखो हिरनी तो वापस आ गई। हिरनी शेरनी से बोली, मैं वापस आ गई हूं, अब आप मेरा शिकार करके अपनी भूख शांत कर लो। तो शेर बोला कि जब तुझे मरना ही था तो तू गई क्यों, और जब तू चली गई थी तो फिर तू वापस क्यों आई? तो हिरनी बोली, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको दूध पिला लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। तो मैंने अपने वचन का पालन किया और मैं अपने बच्चों को और अपने घर वालों को बता करके आई हूँ कि मैंने आपको वचन दिया है और उस वचन की खातिर मैं अपने प्राण खोने के लिए जा रही हूँ। और मैं उनको हित शिक्षा भी देकर आई कि अपने वचन का पालन जरूर करना। अगर तुम किसी को प्रॉमिस कर दो तो उस प्रॉमिस को कंप्लीट जरूर करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी पूरी जाति पर तुम कलंक बन जाओगे।
तो इसलिए मैं आ गई हूँ। जब शेरनी ने ये सब सुना तो उसका मन द्रवित हो उठा। तो शेरनी बोली, तू अपने वचन के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमारे पास आ गई, तुम हमारी जंगल की शान हो। जाओ, हम तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे, हम तुम्हारे प्राणों को बख्श देते हैं। तो हिरनी बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी वह अपने बच्चों के पास वापस घर लौट आई। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी को प्रॉमिस करें, वचन दें, तो हमें उसका पालन अवश्य करना चाहिए, और वचन भी हमें सोच समझ करके देना चाहिए। अपने भारतीय संस्कृति में तो यही कहा गया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।